दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाले हैं जिसमें 4 3 पिन सॉकेट रहेगा और हर सॉकेट के लिए अलग अलग स्विच रहेगा। 4 स्विच हम लोग यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों 4 स्विच, 4 3 पिन सॉकेट और ये जो पीवीसी बॉक्स है ये टोटल जो है 235-37 रुपये के आसपास मिला हुआ है। ये इस बोर्ड का यूज बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी आप एक्सटेंशन बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। कहीं पावर यूज करना है तो कहीं एक फिक्स बोर्ड से आप वायर के माध्यम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हमको इसको अपना स्टूडियो में यूज करना है। आप लोगों को भी ज़रूरत होगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसको वॉल में लगाया जाता है तो इसको पहले हम लोग साइड कर लेते हैं। इसको साइड कर देंगे और जो भी हमारा ये पार्ट्स है सब इसी में फिटिंग होगा। तो दोस्तों ये जो चैनल होता है देखिए इसमें कटिंग रहता है यहाँ पे। तो ये जो सॉकेट 3 पिन या 5 पिन आपको करना है तो इसको तोड़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया रहता है इसका डिजाइन तोड़ने के लिए। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है दाग यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के क्लियर कर लेना है ताकि इसका जो है इसको थोड़ा सा चौड़ा जगह चाहिए। तो हम 4 को तोड़ लेंगे और 2 में हमारा स्विच लगेगा जो कि पतला रहेगा, ये आ जाएगा आराम से। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। थोड़ा इसको कटर के माध्यम से अच्छे से आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है। इसको दाग ऑलरेडी रहता है और थोड़ा बारीकी से करना है वरना ये टूट भी जाता है, पीवीसी रहता है ना। देख सकते हैं हमने जो 4 जो हमारा ये 3 पिन सॉकेट है उसके लिए हमने जगह को कट कर लिया है, लेकिन ये जो है फिनिशिंग नहीं आया है। देख सकते हैं कहीं कहीं जो पीवीसी है छूटा हुआ है जिससे इसको बैठाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लेड से, ये जो ब्लेड है ब्लेड का माध्यम से इसको क्लियर कर लेंगे हल्का हल्का इसे। इससे क्या होगा ना कि इसका कॉर्नर क्लियर होना चाहिए जिससे कि हम इसको बैठाएं तो अच्छे से बैठ पाए। देख सकते हैं इसे ब्लेड लेना है और थोड़ा सा इसको बारीकी से इसको फिनिशिंग कर लेना है ऐसे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारा कॉर्नर जो चारों है, चारों सॉकेट वाला कॉर्नर जो है हमारा पूरा क्लियर हो गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर देंगे। अब दोस्तों इसमें हम लोग 3 पिन सॉकेट चारों कस लेंगे और स्विच को कस लेंगे। तो इसको दोस्तों इसमें से निकाल लेना है, फाड़ लेना है। इसी में स्क्रू भी रहता है, जो पन्नी है ना, आराम से इसको निकालना है। इसको फेंकते समय ध्यान रखना है कि इसका ये सेट निकलेगा, स्क्रू 2 निकलेगा और ये निकलेगा आपको सॉकेट। इसको ऐसे यहाँ रखना है, इसको रख के इसको जो है कस देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जितना भी पार्ट्स है सब ओपन हो गया है, अनबॉक्सिंग हो गया है। 4 हमारा स्विच हुआ, 4 हमारा 3 पिन सॉकेट हुआ, ये हमारा स्क्रू हुआ। तो दोस्तों इसको हम लोग 1 बाई 1 करके फिटिंग कर लेंगे और इसको फिटिंग करने के बाद हम लोग फाइनली वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारा जो इसका मटेरियल है फिट हो गया है। स्विच और सॉकेट, 4 स्विच 4 सॉकेट ये फिट हो गया है, लेकिन अभी केवल स्क्रू नट बोल्ट को हमने फंसाया हुआ है। अब इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे और बारीकी से एक एक करके हम लोग फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से इसको क्या करना है, स्क्रू को टाइट करना है जिससे कि देखने में सुंदर हो लगे और टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। तो इस तरह से आपको स्क्रू को पीछे से पकड़ लेना है और एक नॉर्मल हैंड से इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं यह स्विच सॉकेट जो है बहुत ही बारीकी से फिटिंग हो गया है। अब हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग को समझ लेते हैं सिंपल। देखिए ये हमारा जो है ऊपर का पार्ट है, जो बोर्ड लगेगा ऐसे लगेगा क्योंकि यहाँ पे मार्किंग दिया रहता है, कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहता है। अब ऐसे हम लोग फ्रंट में इसको करेंगे, ठीक इसी तरह इसको ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो हमारा जो स्विच है ये स्विच हो गया, 1 वे स्विच। स्विच का ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा सॉकेट में आएगा। सॉकेट में 2 पॉइंट होता है। देखिए एक ये न्यूट्रल और यहाँ एन लिखा हुआ रहेगा और यहाँ एल, और ये अर्थ है। अर्थ चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अपना देख लीजिएगा आवश्यकता के अनुसार। यहाँ एल का मतलब लाइन यानी फेज। फेज जो है स्विच का ऊपर वाला यहाँ आएगा और न्यूट्रल जो है सबका शॉर्ट रहेगा। न्यूट्रल सबका शॉर्ट रहेगा और फेज में हम लोग स्विच का जो नीचे है, नीचे वाला सारा स्विच का पॉइंट, चारों स्विच का पॉइंट शॉर्ट रहेगा और यहाँ हम लोग फेज इनपुट देंगे और न्यूट्रल वाला यहाँ हमारा सॉकेट का शॉर्ट रहेगा टोटल, जिसमें हम न्यूट्रल इनपुट देंगे
और सॉकेट जो है, सॉकेट को फेज हम देंगे स्विच का ऊपर वाला पोर्शन से लाइन में देंगे, ताकि ये स्विच से इसको पावर को डिस्कनेक्ट जरूरत के अनुसार बंद और चालू किया जा सके, जो कि स्विच का काम है। तो चलिए हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमको इस तरह से आप तार बना लीजिए। आप चाहे तो पार्ट बाई पार्ट काट के भी कर सकते हैं, या ब्लेड वगैरह का माध्यम से इसका नाप से आप इंसुलेशन भी हटा सकते हैं। जैसा कि हमने ये स्विच के लिए लिया हुआ है, स्विच को हम शॉर्ट करेंगे फेज के लिए। तो दोस्तों इसको सिंपल सा है, आप इसको ये वायर बना लीजिए और सबसे पहले फेज को यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए। तो चारों स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, इसको आपको ओपन कर लेना है अच्छे से। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि वायर से इसको चारों को शॉर्ट कर देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, स्विच का बटन वाला पोर्शन को, नीचे वाला पोर्शन को हम 1 2 3 4 चारों को शॉर्ट कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, एक वायर बाहर जाएगा हमारा फेज का। अब न्यूट्रल वाला जितना भी यहाँ 3 पिन सॉकेट में देख सकते हैं, यहाँ एन 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 लिखा हुआ है, सभी एन को शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए शॉर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, चारों एन को, जो सॉकेट का एन है, न्यूट्रल है, 1 2 3 4 हमने शॉर्ट कर लिया है। अब एक हम निकालेंगे यहाँ से इनपुट, वो आपको बता देंगे कहाँ से निकलना है। तो हमने फेज को शॉर्ट कर दिया, न्यूट्रल को शॉर्ट कर दिया। तो हमारा फेज इनपुट यहाँ होगा और यहाँ पे न्यूट्रल हमारा इनपुट होगा। अब हमको स्विच से पावर देना है लाइन को, क्योंकि लाइन को पावर नहीं देंगे तो देखिए सॉकेट में एक पॉइंट में न्यूट्रल तो मिल गया, लेकिन फेज देना होगा। तो स्विच से हमको देना है, यहाँ से यहाँ देना है, यहाँ से इसको दे देंगे, यहाँ से इसको दे देंगे, यहाँ से इसको दे देंगे, यहाँ से इसको दे देंगे। तो हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे बोर्ड का जो है, स्विच बोर्ड का वायरिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं ये हमारा फेज हो गया, यहाँ फेज सप्लाई हम लोग यहाँ देंगे, इन करेंगे तो ये स्विच से होते हुए सॉकेट में जाएगा। जिसको चलाना है उसको ऑन रखेंगे, जिसको नहीं चलाना है सॉकेट को हम लोग बंद कर देंगे। न्यूट्रल जो है हमारा एंड पॉइंट सभी का सभी शॉर्ट है। तो एक हमको स्विच का नीचे से कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं से भी ले सकते हैं, और एक न्यूट्रल हमको लेना होगा। तो जितना भी एन लिखा हुआ है कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपस में सब शॉर्ट है, पावर चला जाएगा। तो हम फेज को यहाँ से लेते हैं, न्यूट्रल को यहाँ से लेते हैं, एक ही जगह से ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हम न्यूट्रल के लिए पीला तार यूज करेंगे और फेज के लिए रेड वायर यूज करेंगे। ये जो तार है इन करेगा, यहाँ बाहर से पावर हमारा कहीं बोर्ड वोर्ड से हम लोग लेंगे तो ये इन करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फेज में इसको ऐसे फिट कर देंगे। और अब हम लोगों को लेना है न्यूट्रल, न्यूट्रल हम लोगों को देना है बोर्ड को। तो न्यूट्रल के लिए दोस्तों करना क्या है आपको कि यहीं से ले लेंगे, फेज जहाँ से ले रहे हैं इसमें से हम न्यूट्रल एक एन से ले लेंगे, एक सॉकेट से यहाँ से हम लोग न्यूट्रल ले लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इससे फेज आएगा, इससे न्यूट्रल आएगा। ये बोर्ड हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और स्विच के माध्यम से जिस सॉकेट को हम लोग को यूज करना है यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें वायर को कहीं से भी होल करके निकाल लेना है, जैसा कि हम निकाल रहे हैं। यहाँ से आपको वायर को अपने हिसाब से होल करके आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोर्ड का कनेक्शन। ये वायर को हम ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। ये दोस्तों हमारा फेज और न्यूट्रल आ गया। ये हमारा बोर्ड जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये जो स्क्रू है इसको हम लोग कस देंगे। ये जो स्क्रू है आप यहाँ देख रहे हैं, इसको स्क्रू को कस दीजिए। ये 6 स्क्रू है, ये स्क्रू को कस दीजिए। इसमें कस के इस बोर्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें मोबाइल चार्ज करिए, लाइट लगाइए, एक्सटेंशन की तरह कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। इस तार को जितना चाहें आप लंबा बना सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा 4 सॉकेट 4 स्विच बनाने का तरीका। आप आराम से आसानी से बना सकते हैं इस तरह का बोर्ड। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।